हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है मायके से बात। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मी, आपने डॉक्टर को दिखाया? अवंतिका ने अपनी मम्मी सुलोचना जी से पूछा। तब सुलोचना जी बोली, हाँ हाँ बेटा, दिखा दिया था। तू चिंता ना कर, मैं ठीक हूँ। बोलकर सुलोचना जी ने फोन रख दिया। सुलोचना जी अवंतिका की मम्मी है। अवंतिका की 2 साल पहले शादी हुई है अनिरुद्ध से। अवंतिका के ससुराल में उसका पति और सास ससुर सावित्री जी और प्रभाकर जी है। अवंतिका के मायके में उसकी मम्मी पापा और एक छोटी बहन है जो दिल्ली में रहती है पढ़ाई के सिलसिले में। इसीलिए अवंतिका को अपने पेरेंट्स की चिंता होती रहती है, क्योंकि वो दोनों अकेले रहते हैं। तो वो रोज ही समय निकालकर अपने मायके बात जरूर करती है, अपने पेरेंट्स का हालचाल जानने के लिए। घर में और किसी को इस बात से कोई खास दिक्कत नहीं है। बस अवंतिका ने ये देखा है, वो जब भी अपने मायके बात करती है तब उसकी सास का मुंह सूज जाता है, जबकि अवंतिका अपने काम से फ्री होकर ही अपने घर बात करती है। हालांकि अवंतिका अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती है। वो अपने सास ससुर की सेवा भी बड़े मन से करती है। एक बार उसने अनिरुद्ध से कहा भी, अनिरुद्ध एक बात कहूँ। अनिरुद्ध अपने फोन में नजरें गड़ाए गड़ाए ही बोला, कहो। तब अवंतिका ने कहा, अनिरुद्ध, शायद मम्मी जी को मेरे बाइक की बात करना पसंद नहीं है। जब भी मैं बात करती हूँ उनके हाव भाव बदल जाते हैं। तब अनिरुद्ध फोन साइड में रखकर बोला, क्या तुम भी ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो मम्मी पर? क्या उन्होंने कुछ कहा तुमसे? नहीं ना, फिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तब अवंतिका बोली, देखो अनिरुद्ध, जो मैंने महसूस किया वो बोल दिया, कोई इल्जाम नहीं लगाया है। तब अनिरुद्ध बोला, अगर मम्मी तुम्हें कुछ कहे इस बारे में तब बोलना। बोलकर अनिरुद्ध ने बात खत्म कर दी। फिर एक दिन अवंतिका ने अनिरुद्ध से सुबह नाश्ता करते वक्त कहा, अनिरुद्ध, मैं आज मेरे घर जा रही हूँ, मम्मी को डॉक्टर को दिखाना है, शाम तक आ जाऊंगी। अनिरुद्ध ने कहा, ठीक है, जाओ। शाम को जब अवंतिका लौटी तो उसे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। उसकी सास हॉल में बैठी थी और कह रही थी, अरे क्या बताऊं, मेरी तो बहू यहाँ कम अपने मायके में ज्यादा रहती है। रोज तो माँ बाप से फोन पर बात होती है। उसका तो मायके का मोह ही खत्म नहीं हुआ अभी तक। वो हमारा क्या ध्यान रखेगी? आज भी अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाने गई है। अरे मुझसे तो गलती हो गई जो लड़कियों के घर में मेरे बेटे की शादी कर दी। उसकी तो मायके की ट्यूशन ही खत्म नहीं हुई अभी तक। ये सुनकर अवंतिका को लगा जैसे किसी ने पिघलता हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया हो। अवंतिका तो सन रह गई। फिर वो अंदर आई। उसके अंदर आते ही उसकी सास कॉल पर बात कर रही थी। उन्होंने कॉल रख दिया और अवंतिका से बोली, अरे आ गई तुम, कैसी है तुम्हारी मम्मी? फिर अवंतिका जोर से बोली, जी मम्मी जी आ गई, मायके से ट्यूशन लेकर आ गई। अवंतिका की आवाज़ सुनकर उसके ससुर जी बाहर आए और तब तक अनिरुद्ध भी ऑफिस से आया। फिर उसके ससुर जी बोले, क्या हुआ अवंतिका, तुम इतना तेज क्यों बात कर रही हो, सब ठीक तो है? तब अवंतिका अपनी सास से बोली, मम्मी जी बताइए ना पापा जी को, आप अभी क्या बोल रही थी कॉल पर। चलिए मैं ही बता देती हूँ। जानते हो पापा जी, मम्मी जी क्या कह रही थी कि मेरा तो मायके का मोह ही खत्म नहीं हुआ, और ये कि मैं तो अपने मायके से अभी तक ट्यूशन ले रही हूँ। इनसे गलती हो गई जो लड़कियों वाले घर में अपने बेटे की शादी कर दी। बताइए पापा जी, फिर मैं क्या करूँ? तेज बात ना करूँ तो क्या करूँ? और मम्मी जी आप बात नहीं करती अपने मायके? मेरे तो चलो भाई नहीं है, आपके तो है, फिर भी आप रोज बात करती हैं। मेरी शादी को तो अभी बस 2 ही साल हुए हैं, आपकी शादी को तो काफी टाइम हो गया है ना, फिर भी आपका मायके का मुंह खत्म नहीं हुआ। तो मेरा कैसे होगा? बोलकर अवंतिका अपने कमरे में चली गई। फिर उसके ससुर जी बोले, अवंतिका सही कह रही है, जब तुम अपने मायके वालों के लिए मुझसे लड़ लेती हो तो वो क्यों सुनेगी? और वो दोनों जगह की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है, बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो। फिर अनिरुद्ध ने भी कहा, हाँ मम्मी पापा सही कह रहे हैं। फिर अनिरुद्ध अपने रूम में गया और जाकर उसने अवंतिका से बात की, उसको शांत करवाया। दोस्तों, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि जो हम दूसरे को करने के लिए मना कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। मेरे इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।